हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि टाटा पावर की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें आपने ध्यान से देखा होगा उस पर लिखा है कि डीईटी, जीईटी और जेईटी मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ कौन कौन एलिजिबल है। आपका जो सोचने का तरीका है बिल्कुल सही है कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना देना चाहता हूं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट आता है और इंस्टाग्राम पे मैं आपको लाइव बताता हूं कि कैसे कैसे होना चाहिए, और एज वेल एज आप अपना सीवी भी मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलिजिबल है। दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ जो है मनियल दासा जी ने, जो कि एचआर में हैं टाटा पावर के, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 6 डेज बिफोर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा है एग्जिस्टिंग कैरियर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मैनेज रोल ऑफ कैंडिडेट हुए पास्ड इन 2024। देखिए 2024 में जो पास आउट होने वाले हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अब मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे 2023 पास आउट वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि 2023 वाले यहां अप्लाई नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि 2023 से अगर स्टैंडर्ड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्चर से आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन ये कहीं नहीं मेंशन किया कि आप दूसरी जगह एलिजिबल नहीं है। तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा, एज वेल एज आप यहां 2023 वाले भी अप्लाई करते जाएं। दोस्तों किस किस के लिए वैकेंसी है ये, सबसे पहले तो आप देखेंगे ये डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी सिविल, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी आईटी, इसके साथ साथ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, इसी में सीएस आ जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये इससे सिमिलर रिलेटेड ब्रांचेस हैं। इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहेगी, कैसे कैसे अप्लाई करना है, वही मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नजर आएगा कि इन्होंने बोला है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल पासिंग फ्रॉम 2024। कहाँ कहाँ कैंडिडेट फ्रॉम मुंबई, कर्नाटक, राजस्थान लोकेशन आर प्रेफर्ड एज वी हैव ऑन द लोकेशन। दोस्तों इन्होंने बोला है कि मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान की लोकेशन, लेकिन यहाँ इन्होंने ये नहीं बोला है कि इसके अलावा वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, बस आपको रिलोकेट होना होगा इन 3 लोकेशंस में से। ध्यान से सुनिएगा, 3 लोकेशन में से आपको रिलोकेट होने वाला होगा। ये किस किस के लिए, ये है डीईटी के लिए। 6 महीने आपकी जो 6 मंथ होगा वो आपकी डेजिग्नेशन रहेगी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। उसके बाद आपकी 6 मंथ के बाद बन जाएगी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। तो दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए इसके बारे में तो मैंने बता दिया, आगे मैं जीईटी के भी बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले डीईटी के बारे में बता देता हूं। आप ये दिख रहा होगा, इसके जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, इस पे लिंक पे क्लिक करते के साथ ही आपको इस तरीके की एक गूगल फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी 2025 बैच। अब आप बोलेंगे 2025 वाले एलिजिबल हैं, नहीं, यहाँ पहले ही इन्होंने बोल दिया है, जो आपको इसकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 2024 वाले एलिजिबल हैं। इसमें करना कैसे है और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन में देरी ना हो। इसमें 2025 इसलिए बोला है क्योंकि आपकी जब ट्रेनिंग पूरी होगी तो तब आप यहाँ 2025 में जेईटी पे पहुँचोगे। पूरा आपका 2024 ये पूरा का पूरा आपका निकल जाएगा ट्रेनी में, मतलब जैसे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए। इसके साथ साथ यहाँ कैंडिडेट नेम सबसे पहले डालना है, याद रखिएगा कैपिटल लेटर्स में ही अप्लाई कीजिएगा, दैट इज गुड फॉर यू। ईमेल एड्रेस भी कैपिटल में ही मेंशन कीजिएगा, फ़ोन नंबर भी कैपिटल, फ़ोन नंबर तो आप डाल सकते हैं,
डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिएगा, एड्रेस करंट एप्लीकेंट करंट एड्रेस अपना यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, आपकी सिटी कौन सी है वो मेंशन कर दीजिएगा, आपका स्टेट कौन सा है वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ आपका परमानेंट सिटी कौन सी है वो मेंशन कर दीजिएगा, परमानेंट स्टेट कौन सा है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए हम इसको अप्लाई कर भी देते, उसके बाद आपसे कुछ डाटा और पूछेगा, क्या आपके 10th में कितने मार्क्स थे, अगर आपने 10th की है कौन से ईयर में पास आउट की है। दोस्तों जैसे ही आप अपना 10th का करेंगे आपकी परसेंटेज कितनी वो मेंशन पूछेगा, आपने डिप्लोमा कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिटी नेम, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट सिटी कौन सी है, डिप्लोमा ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में 2023 में पास आउट किया है 2024 में। इसके साथ साथ ऐसे ही आपका ये दिखेगा। इसके बाद आ गया आपका डिप्लोमा स्टडी जो भी आपका है ब्रांच में, और आपका परसेंटेज आपका पूछेगा। इसके बाद आपसे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। दोस्तों जैसे ही आपसे सीवी के बारे में पूछे, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, 90% जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो सीवी में करते हैं, मतलब करिकुलम विटे। जब आपने मेरे को अपना सीवी भेजा था सबने, तो मैंने आपको कमियाँ आपको बताई थी। आई डोंट नो कितने बंदों ने उस पर वर्क किया है, कितनों ने नहीं किया है, बट मैंने पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, उसको जाके ज़रूर सब देखें, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों ये था आपके लिए, इसी तरीके से सिविल वाला अप्लाई होगा, इसी तरह से मैकेनिकल वाला, इसी तरीके से सीएस वाला, इसी तरीके से आईटी वाला, इसी के तरह से ई&सी वाला, ऐसे अप्लाई होंगे। अब बात कर लेते हैं जीईटी की। दोस्तों ऐसे ही एक वैकेंसी निकल के आई है जीईटी ट्रेनी फायर एंड सेफ्टी, सेम इसके लिए। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में फायर एंड सेफ्टी के लिए, दिल्ली मेट्रो की बात बता रहा हूं मैं, वहां जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से बीई बीटेक होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। दोस्तों मैं सभी को बोलूंगा, देखिए वैसे तो अगर किसी ने फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कर रखा है वो तो यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल है, बट अगर नहीं कर रखा है तो आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया है, सेम तरीके से अप्लाई करना है जैसे मैंने डिप्लोमा का बताया है। उसके बाद आप सबमिट का ऑप्शन है उसको अप्लाई करके यहां से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। इसके साथ साथ आप जो है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।